अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो मैं मतलब इस तरह से स्टार्ट कर रही हूँ कि आप लोग को याद होगा जब हम अपनी बिट्टो की शादी की सालगिरह में गए थे तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अभी क्या क्या तोहफे थे। तो ये हैं वो सारे तोहफे जो हमारी मम्मी ने यानी कि मेरी सासू माँ ने मेरी बिट्टो यानी मेरी ननद के लिए भिजवाए थे और उनके हस्बैंड के लिए। तो ये है उनके कपड़े, जीजू के हमारे मतलब हमारे तो नंदो ईसा हैं। तो ये है उनके कपड़े। पीछे जो रखा है बहुत ही खूबसूरत सा वो गाउन है और वो आपने बिट्टो को पहने हुए भी देख लिया। यही गाउन बिट्टो हमारे यहाँ जो दिल्ली में दावत थी उसमें पहन कर आई थी। मैंने ही कहा था तो फिर वो पहन कर आई थी। और ये भाई जी के मतलब हुड है और शर्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बाजी के कपड़े, एक सिंपल सूट भी है, स्वेटर भी है, चूड़ियाँ भी हैं और खाने पीने का भी काफ़ी सारा सामान था। वो सब तो मैंने आपको दिखाई दिया था। मोटे मोटे जो गिफ्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरफ तो यहाँ से जो गए हैं वो गिफ्ट्स हैं और दूसरी तरफ जो गिफ्ट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। वो वाले हैं जो उनको जैसे फंक्शन करते हैं तो उनके रिश्तेदारों ने दिए हैं। तो यहाँ पर ये सारे गिफ्ट्स इस साइड जो है वो वही गिफ्ट्स हैं। वो जो राउंड वाला है ना उसमें फ़ोटो फ्रेम भी है और वो मिरर भी है बड़ा खूबसूरत सा वाइट कलर का। किसी ने बैंगल्स दिए हैं, किसी ने कुछ दिया है तो इस तरह से, किसी ने पर्स दिया है। अब किसने क्या दिया उनके ससुराल में ये तो मुझे नहीं पता। तो अब जो वीडियो स्टार्ट होगा वो ये होगा कि उस दिन दिल्ली की दावत में उसके बाद क्या हुआ था। तो जी फाइनली उस दावत के बाद, उस दावत मतलब अभी हम दिल्ली से आए हैं। तो दिल्ली से आने के बाद हम लोग पहुँचे थे 2:30 बजे और ये बजे रात के 3 और मैंने फटाफट से आके आटा गूंदा, रोटी बनाई और हम लोगों ने खाना खाया। आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग दावत में से आए और खाना भी नहीं खा कर आए और जो खाना लेकर आए वो भी मतलब दूसरा वाला मम्मी के पास चला गया। हमारा जो दूसरा वाला घर है मेरा ससुराल वहाँ चला गया। तो हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय बिरयानी के। बिरयानी अभी खानी नहीं थी तो वो तो थैंक गॉड अपनी साथ आनी थी। तो जीजू लेकर आए थे कबाब तो उन्होंने वो कबाब दे दिए थे। तो ये कबाब है और गरम गरम रोटी है, उस पर खूब सारा घी लगा दिया और चाय। तो हम लोग बस इसी से खा रहे हैं। हालांकि ये भी खाने में बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा नहीं है कि हम कोई बेचारे हैं तो मजबूरी में खा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था और बच्चे भी सारे भूखे थे बच्चे ने भी नहीं खाया था। तो उसके बाद फिर हम सो गए थे और अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और मॉर्निंग में ये बच्चे ही नाश्ता कर रहे हैं। अभी अपने बच्चों को नाश्ता करा रही हैं। आयरा भी बैठी हुई है। तो बस इनको नाश्ता हो जाता है फिर मैं बनाऊँगी अपी का नाश्ता। और अपी नाश्ते में क्या खाएँगी वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी। ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है, जो भी है जो भी मैं करूँगी अपी को सर्व करूँगी वो मैं दिखा दूँगी। और ये अपी का सामान पीछे रखा हुआ है, इसको भी अभी सेटल करना है और अभी बच्चों का नहाना धोना सब शुरू हो जाएगा। और लिबा साइड में लेटी हुई है। मैंने ना एक पलंग से डाल दिया था साइड में तो अपी उसी पे सोती थी जहाँ पर लिबा लेटी हुई है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, नहीं देखा तो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको तो ये रहा वो पलंग और अपी ने अपनी मतलब वो समाधि यहीं लगाई हुई थी अपी और अपू यहीं सो जाते थे। तो लिबा देख के आप लोगों की खुश हो रही है। तो बस हम लोगों को बहुत सारा प्यार देना और लिबा को बहुत सारी दुआएं देना। और अभी मैं अपी का नाश्ता दिखा देती हूँ कि मैंने अपी को क्या दिया था। ओके तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ अपी का नाश्ता। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और इधर मैं बना रही हूँ अंडा। और अपी पता है कुछ नहीं खाती, बिल्कुल चूहे जैसा पेट है उनका। मुझे लगा कि वो खाएंगी कुछ लेकिन उन्होंने जो खाया वो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगी। और ये अंडा तो सब ऐसे ही धरा का धरा रह गया। मैं बड़े उससे ताली लगा के लेके गई थी कि अपी खाएंगी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और वो जितने दिन, अब तो खैर वो चली गई हैं, लेकिन वो जितने भी दिन हमारे पास रही उन्होंने कुछ भी ढंग से नहीं खाया है। बस थोड़े मोड़े मतलब जैसे बच्चे खाना खाते हैं ना ऐसे खाना खाती हैं वो तो यहाँ पर ये मैंने जो रात को रोटी बनाई थी ना ये वही है। अभी भी बासी रोटी ही खाती हैं मम्मी की तरह। और ये मैंने अंडा कर दिया है साइड में। हालांकि मैंने बहुत कहा था कि मैं ताज़ी बना देती हूँ, उन्होंने कहा नहीं मुझे बासी पसंद है। तो पता नहीं क्या है, ये लोग डायबिटिक पेशेंट है तो इसलिए बासी खाते हैं, अल्लाह जाने इन लोग को पसंद है, मुझे तो नहीं पता। और अभी चाय में ना गुड़ डाल के लेती हैं जब नाश्ता करती हैं। वैसे वो हमेशा फीकी चाय लेती हैं और जिनको भी डायबिटीज़ होती है उनके लिए खैर मीठा तो नुकसान नहीं है लेकिन गुड़ उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। और जब हम लोग को शुरू से बचपन से आदत है कि जब नाश्ता करते हैं तो मीठी चाय तो होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा बिल्कुल माइल्ड सा गुड़ अपी ले लेती हैं। और जैसे जैसे मैं बात करती हूँ आपकी लिबा ज़रूर पीछे से बोलती है और सारी वीडियो को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती है। तो यहाँ पर ये लेकर आए थे दाल बाटी। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ की दाल बाटी बहुत यमी होती है।
अब मैं आप लोगों को कैसे खिला पाऊँगी लेकिन चलो मैं खुद ही खा के बता देती हूँ कि हाँ जी ये बहुत टेस्टी होती है, और कोई भी आता है तो मैं ये ज़रूर मंगाती हूँ। लेकिन ये सिर्फ सुबह सुबह मिलती है। हमारे यहाँ हर चीज़ मिलने का ना एक टाइमिंग है कि जो जिस वक्त मिलती है वो उसी वक्त मिलेगी। आप उसके बाद भी थोड़ी देर बाद भी जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर ताज़ी होती है। डेली की तरह नहीं कि कोई चीज़ अगर वो उसकी शॉप है तो पूरा दिन उस पर मिलती है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हर चीज़ की टाइमिंग होती है। तो बस मैंने ये मंगाई थी, क्योंकि पहले भी अभी आ चुकी हैं, जैसे हिनाबाजी की शादी वगैरह में तब आई थी, तब मैंने मंगा के खिलाई थी तो उनको पसंद आई थी। यहाँ की कचौड़ी इन लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन ये दाल बाटी पसंद आती है। तो मैं अभी अपी को सर्व कर देती हूँ और फिर उसके बाद बच्चों को भी खिला देंगे, क्योंकि बच्चों ने तो अभी सिर्फ अंडा ब्रेड का नाश्ता करा, तो बच्चों को भी पसंद आई थी। आयरन तो खैर ऐसी ही खा ली थी बिना दाल के, और थोड़ी बहुत दाल के साथ बच्चों ने भी खा ली थी। तो वैसे इसका मज़ा ना पत्तल में ही आता है, कटोरी में अगर दाल को करो ना तो उतना मज़ा नहीं आता है। तो ये मैंने अपी की चाय भी डाल दी है, और ये मैंने अपी की थाली तैयार कर ली है। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अपी को नाश्ता देने के बाद मैं अपना बनाने ही जा रही थी, तो इतने में ये आ गए थे। ये आ गए थे इन द सेंस कि नहा धो के चले गए थे कहीं, और फिर आ गए थे। तो मैंने इन्हें पकड़ लिया, मैंने कहा आप भी नाश्ता करके जाओ। तो मैं इनको तो बिरयानी दे रही हूँ जो घर से आई थी ना, मैंने बताया था ना खाना पैक होकर आया था, तो काफ़ी सारा खाना था, तो वो जो कौरमा था वो चला गया था उस तरफ, और बिरयानी और जर्दा आ गया था हमारी तरफ। हालांकि मम्मी ने सुबह भिजवा भी दिया था, कौरमा भी भिजवा दिया था, लेकिन इन्हें खाना नहीं था, इन्हें खाली बिरयानी खानी थी। तो वो बिरयानी इतनी यमी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने बिरयानी बहुत शौक से खाई और 2-3 दिन रख के खाई थी, अब तो ख़त्म हो गई। देख के हर चीज़ दोबारा से याद आ जाती है ना। बहुत ही चटपटी और बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनाई थी। दिल्ली से मंगाया था, दिल्ली 6 से। आप लोग कहेंगे दिल्ली में ही रहते हो, दिल्ली कहती रहते हो। हम जो पुरानी दिल्ली है ना, दिल्ली 6 को हम कहते हैं दिल्ली, और खैर हमारी भी दिल्ली है ही, वो न्यू दिल्ली है, वो पुरानी दिल्ली है, तो ये फ़र्क पड़ जाता है। तो इसमें खाना आया था एक पॉलीथीन जर्दे की, ये भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी था, और ये तो खैर अभी भी रखा हुआ है। हालांकि मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बहुत टेस्टी था, मैंने खाया था। और अब मैं इनको जल्दी से नाश्ता गर्म करके दे देती हूँ, फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी। अपना तो मैं मतलब सिंपल ही बनाऊँगी। और मैं क्या खाने वाली हूँ आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, मेरा अंडा आप लोगों को दिख रहा होगा। उधर मैंने अपनी चाय भी चढ़ा दी थी, अपने लिए नहीं, हाँ चाय तो मैंने इनके लिए चढ़ाई थी, क्योंकि मैं इनको बिरयानी के साथ चाय दूंगी। और अभी तो जीजा सारी बैठ के बातचीत कर रहे हैं, अभी खा रही हैं और वो अभी अपी से बातचीत कर रहे हैं। तो इतना मज़ा आ रहा था उस टाइम पे, इतना मज़ा आ रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में ना ईद चल रही है। तो ईद हमेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईद हमारा बहुत अच्छा त्यौहार होता है, और ईद पे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो इसलिए मैं हर चीज़ को ऐसे ही बोल देती हूँ कि ईद हो गई है या ईद आ गई है, तो इस तरह से। और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है, तो यहाँ पर लिबा थोड़ा सा परेशान कर रही थी, तो अपी ने लिबा को ले लिया। और मैं आपको बता रही थी कि मैं इन्हें नाश्ता दे रही थी। हाँ, इन्हें तो अब मैंने नाश्ता दे दिया है। तो मैं आपको ये भी बता रही थी कि दोनों चीज़ें साली आपस में बात कर रहे हैं, तो ये लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने शूट कर लिया। और यहाँ पर बात ये चल रही थी कि अपी जो है रात में इतना डर रही थी, हम लोग रात में आए थे ना, बहुत लेट हो गई थी, तो अपी इतना डर रही थी, इतना फोग था। तो एक तो मैं आपको इंसिडेंस बताऊँ, पता है एक ट्रक पूरा उल्टा पड़ा था और बिल्कुल फोग में कुछ नहीं दिख रहा था, और पता है इन्हें दिख गया, हमारे पापा जी को भी नहीं दिखा लेकिन इन्हें दिख गया। तो वही अभी बता रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत अच्छी ड्राइव। तो नाश्ते पानी से फारिग होने के बाद अपी ने सब बच्चों को नहलाया था। तो अपी अफू को नहला के तैयार कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि लिबा को भी मैं ही नहला दूँगी, आइसल को भी मैं ही नहला दूँगी। तो मैं बोलने लगी नहीं नहीं आप परेशान मत हो। तो उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से डांटा, अच्छा अपने बच्चों को नहलाने के लिए मैं परेशान होंगी। तो वो आइसल को बहुत ही प्यार से कर रही हैं तैयार, लेकिन आइसल दिखा रही हैं पूरे नखरे। तो आइसल हो चुकी है हालांकि पूरी रेडी, नहा धो के बिल्कुल टिप टॉप हो चुकी है आइसल की। और यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि आप लोग कहेंगे कि भाई ऐसे बोल रही है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि हम अपने बच्चों को रोज़ नहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग कहने आ जाएंगे तो क्या हम नहीं नहलाते, कहने की बात वो नहीं है। आइसल को मैं रोज़ नहलाती हूँ, बड़े बच्चे तो खैर नहाते ही हैं, लेकिन बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि छोटे बच्चों को सर्दियों में नहीं नहलाते। लेकिन हमारे यहाँ मतलब कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बर्फ़ गिरे, कुछ भी हो, छोटे बच्चे को ज़रूर नहलाया जाता है। मतलब मैं रह ही नहीं सकती इसको बिना नहलाए, क्योंकि ये बच्चा है, डायपर पहनता है, सुसु भी करता है, पॉटी भी करता है, तो मुझे तो भाई स्मेल आ जाती है।
और लोग कहते हैं स्पंज बात करा दो, तो मुझे उसको देख के तो बल्कि और लगता है कि स्पंज बात कराओ, बच्चे को और ठंड लगे। इतनी देर में तो 2 तेज़ गर्म पानी के मग्गे डालो और बच्चा फटाफट से नहा लेता है। हालांकि मैं 2 मग्गे में तो नहीं नहलाती, मैं तो पूरी बाल्टी में नहलाती हूँ। तो सब बच्चे नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं और यहाँ आयरा भी तैयार हो रही है। तो आज तो मैं आपको वीडियो में बस इतना ही दिखाऊंगी, क्योंकि हमने इस दिन बहुत सारी मस्ती की थी। बाकी जो किया था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आज ही दिखाने लग गई तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करूँगी जो आज जहाँ पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। और अभी तो खैर अभी जा चुकी है, तो अभी तो मेरा घर बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ ना वीडियो में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम पर हम लोगों ने कितने मज़े करे थे। यहाँ पर आइज़ल अपना अंगूठा पी रही है और बिल्कुल रेडी होकर लेटी हुई है और बड़ा रिलैक्स फील कर रही है, और सभी बच्चे नहा धो के बिल्कुल डिच हो चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे अपने और काम, लेकिन आपसे मैं लेती हूँ विदा। अल्लाह हाफिज़।